हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एफकेट 1 2014 का जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने और भी एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफाई दिस नंबर, ठीक है ना, दिस इक्वेशन, राइट। अब आप देख सकते हो 69 3 टाइम है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ 69 जो है वो ए के इक्वल है, मैंने मान लिया जस्ट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ए, और 65 किसके इक्वल है, बी के, मैंने माना है, राइट। तो ये क्या फॉर्मूला बना, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब डिवाइड में क्या है, 2 बार है, यानी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। अब देखिए ये जो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये जो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है इसका फॉर्मूला होता है। जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो एज इट इज़ लिखिए। अब आप देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ। तो आंसर क्या आया, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए कितना था 69 और बी कितना था 65, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है 4। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर। तो मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल मतलब मूलधन बोल लीजिए या फिर प्रिंसिपल बोल लीजिए, वो x रुपये था, ठीक है। तो ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर, अपने आप का 3 गुना हो जाता है कितने साल में, 8 साल में, 8 ईयर्स में, ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट है तो x का 3x हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 3x माइनस x, यानी 2x जो था वो क्या मिला, इंटरेस्ट। 8 साल में 2x जो है वो इंटरेस्ट है। देखिए 8 साल में जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2x, ठीक है। तो x इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा, 4 साल में, ठीक है। 8 साल में 2x इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, x। अब उसने पूछा है हाउ मैनी टाइम विल इट बिकम इन 20 ईयर्स। जब 4 साल में x मिल रहा है तो 20 साल में कितना मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5x, 5 चौक 20, यानी 20 साल में मिलेगा 5x इंटरेस्ट। अगर कोई अमाउंट x है उसके ऊपर 5x इंटरेस्ट मिला तो 5 और 1 6x हमारी अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू में कितनी थी x, अब कितनी होगी 6x, तो 6 टाइम हो जाएगी, ठीक है ना। ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए है, अगर आपको मेथड पता है कि कैसे सोल्व करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्सन रिपेड 22,500 रुपीज़ आफ्टर 10 ईयर ऑफ बोरोइंग ए लोन at 10% per annum simple interest, find out what amount did he take as a loan। देखिए उसने पूछा है कि 10 साल बाद 10% के हिसाब से 22,500 रुपये उसने अदा किए, ठीक है ना, मतलब रिटर्न किए। तो पूछ रहा है उसने कितने रुपए लिए थे। अब देखिए रेट कितना दिया हुआ है, रेट से देखिए आप, रेट दिया हुआ है 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या रहेगा, 10/100, यानी अगर अमाउंट 100 रुपये है तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 10 रुपये, रेट का मतलब यही है। और टाइम कितना है, 10 ईयर। 1 साल में अगर 10 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 10 ईयर में कितना मिलेगा, 100 रुपये के ऊपर, तो 100 रुपये के ऊपर ब्याज मिलेगा 100। देखिए आप खुद देखिए, 1 साल में 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये मिल रहा है, अगले साल फिर 100 के ऊपर 10 मिलेगा, ठीक है, फिर मिलता रहेगा। तो 100 रुपये के ऊपर 10 साल में 100 रुपये मिला। तो जो ये 100 यूनिट मैंने मान लिया कि हमारी अमाउंट 100 यूनिट थी, 10 साल बाद क्या कितनी हो जाएगी, 200 यूनिट हो जाएगी,
अगर मैंने 100 यूनिट मैंने किसी से लोन लिया है तो 10 साल बाद 200 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। 200 यूनिट मतलब जितने पैसे लौटाए, बट एक्चुअल में कितने लौटाए हैं 225,000 रुपये, ठीक है। मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि उसने पूछा है ना कितने का लोन लिया था, लोन तो 100 यूनिट का लिया था, ठीक है। तो मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगी, 200 यूनिट की ये वैल्यू है, 2 से डिवाइड कर दो, 100 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी 11250 यानी 11,250। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू थ्राइस देयर डिफरेंस। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा मैं मान लेता हूँ ए जो है वो बी से बड़ा है। तो बोला क्या गया है द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू थ्राइस देयर डिफरेंस। दो नंबर का सम किसके इक्वल है, 3 गुने किसके, दोनों के डिफरेंस के, राइट। तो a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ a माइनस बी। इफ द स्मॉलर ऑफ द नंबर इज 10 फाइंड द अदर नंबर। अगर छोटा नंबर 10 है यानी b की वैल्यू 10 दी गई है तो वो हमसे पूछ रहा है a की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो a प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 3a माइनस 30। ये 30 कहाँ से आया, ये b की वैल्यू 10 रखी हुई है, राइट। a की वैल्यू कैसे निकालोगे, 30 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है। और ये a क्या है, राइट हैंड साइड में आएगा तो 3a माइनस a 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 20, राइट। तो हमारा जो a का जो आंसर आया, a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20। तो ऑप्शन में तो नहीं है तो आंसर क्या रहेगा नन ऑफ दीज, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं इस आंसर को। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 10। तो क्या बोला था कि a और b का जोड़ किसके बराबर है, 3 गुने के बराबर है दोनों के डिफरेंस के। तो आप देख सकते हो 30 बराबर है 20 माइनस 10, 10 की 3 के साथ गुना करेंगे 30। तो 30 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मतलब नन ऑफ दीज हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन 25 पैसाज 50 पैसा एंड 1 रुपी कोइंस। तो एक बैग में क्या है 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के कोइन है। दे आर 220 coins in all and the total amount in the bag is 160। तो 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपये के कोइन है, ठीक है ना। मान लीजिए 25 पैसे के x है, 50 पैसे के y कोइन है और z पैसे के 1 रुपये के z कोइन है। तो तीनों कोइन को अगर मैं जोड़ूँ तो तीनों का जोड़ कितना है 220 कोइंस, 220 कोइंस, ठीक है। ये दिया हुआ है। फिर क्या बोला गया है इफ़ दे आर थ्राइस एज मैनी 1 रुपी कोइंस एज दे आर 25 पैसाज कोइन, ठीक है। अगर 1 रुपये के कोइन 25 पैसे के कोइन का 3 गुना है, मतलब z इज इक्वल टू 3x। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो ये करिए क्या, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। तो 3x और एक ये x तो कितना हो जाएगा 4x प्लस y क्या आ गया 220 के, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसाज कोइन, ठीक है ना। तो 50 पैसे के कोइन की वैल्यू क्या है ये हमसे पूछा है, यानी y की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि वो कितनी है, ठीक है। हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेते हैं, ऑप्शन चूज कर लेते हैं, उससे गैस कर लेंगे। मैं ए ऑप्शन से ही शुरू करता हूं। y की वैल्यू मान लीजिए 60 है, y की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60, राइट। और 60 जब इधर जाएगा तो क्या आएगा, घटा देंगे तो 220 में से 60 घटेगा 160, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 40, ये आ गया 40, राइट। तो z की वैल्यू तो 3 गुना है तो z की वैल्यू कितनी आएगी 120। नंबर ऑफ कॉइन देखिए ठीक है या नहीं, 60 और 40 100 और 120 220। कॉइन कितने थे 220। अब मैं अमाउंट भी निकाल लेता हूँ। देखिए 25 पैसे वाले 40 कॉइन है तो कितनी अमाउंट बनी 10 रुपये। 60 कॉइन है 50 पैसे वाले, ठीक है ना। y की वैल्यू थी ना ये 60, तो कितने रुपए बने 30 रुपये, ठीक है। और 1 रुपये वाले कितने कॉइन 120, तो कितनी अमाउंट बनी 120। जोड़ दीजिए 120 और 30 150 और 10 160,
ठीक है, स्टेटमेंट में भी 160 बोला हुआ है, इसका मतलब हमारा जो आंसर था 60, वही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टाइपिस्ट ऑफ वेरिंग स्किल कैन डू ए टाइपिंग जॉब इन 6 मिनट्स इफ़ दे वर्क टुगेदर। देखिए 2 टाइपिस्ट हैं, अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो वो काम को 6 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट टाइपिस्ट टाइप अलोन फॉर 4 मिनट एंड देन द सेकेंड टाइपिस्ट टाइप अलोन फॉर 6 मिनट, दे वुड बी लेफ्ट विद 1/5 ऑफ द होल वर्क। अगर जो पहला टाइपिस्ट है वो 4 मिनट काम करे और उसके बाद 6 मिनट दूसरा टाइपिस्ट काम करे, तो वो 1/5 काम को छोड़ देते हैं, बाकी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये कहने का मतलब, यानी टोटल काम अगर 5 है तो 4/5 तो वो कर देते हैं, लेफ्ट कितना रहता है 1/5, ठीक है। हाउ मैनी मिनट्स वुड इट टेक द स्लोअर टाइपिस्ट टू कंप्लीट द टाइपिंग जॉब वर्किंग अलोन। जो स्लोअर टाइपिस्ट है उसको वो सारा काम करने में कितने मिनट लगते हैं वो हमें समय निकालना है, राइट। मान लीजिए जो फर्स्ट टाइपिस्ट है उसकी एफिशिएंसी है x, ठीक है, वो 1 मिनट में x यूनिट काम करता है, और जो दूसरा टाइपिस्ट है वो y यूनिट काम करता है 1 मिनट में। तो टोटल वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल वर्क कितनी मिनट में काम कंप्लीट किया है, 6 मिनट में कंप्लीट किया है जब दोनों ने इकट्ठा काम किया। तो दोनों की एफिशिएंसी मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया टोटल वर्क। टोटल जो काम था हमारा ये था, राइट। अब क्या पूछा है, अब क्या दिया गया है, इफ़ द फर्स्ट टाइपिस्ट टाइप अलोन फॉर 4 मिनट। तो पहला जो टाइपिस्ट था अगर वो 1 मिनट में x यूनिट काम करता है तो 4 मिनट में वो कितना करेगा 4x। तो पहले टाइपिस्ट ने 4x काम किया। देन द सेकंड टाइपिस्ट टाइप अलोन फॉर 6 मिनट। तो दूसरा टाइपिस्ट था उसने 6y इतना काम किया, 4x + 6y ये आ गया किया हुआ काम, ठीक है। और फिर दे वुड बी लेफ्ट विद 1/5 ऑफ द होल वर्क, यानी जो पूरा काम है, ठीक है, ठीक है, उसके 1/5 जो काम है वो नहीं हो पाया। हुआ कितना है, देखिए ये काम किसके इक्वल है, पूरे काम के 4/5 के, क्योंकि ये तो बचा हुआ है, ठीक है ना, ये तो बचा हुआ काम है। ये काम कौन सा है जो हो गया, ठीक है ना। तो 4/5 ऑफ टोटल वर्क, टोटल वर्क तो ये था 6 × x + y, राइट, ठीक है। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको 5 को इधर लेके जाइए, 20x 30y दैट इज इक्वल टू 24x 24y, राइट। तो y इधर आ जाएगा तो 6y दैट इज इक्वल टू 20x इधर जाएगा तो 4x, राइट। तो x/y किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 के। देखिए y इधर चला गया, 4 इधर चला गया, तो 3/2 इक्वल है x/y के, राइट। तो x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि स्लोवर टाइपिस्ट कौन सा है, फिर y वाला है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है स्लोवर, ठीक है। तो पूछा है हाउ मैनी मिनट्स वुड इट टेक द स्लोअर टाइपिस्ट टू कंप्लीट द टाइपिंग जॉब वर्किंग अलोन। तो y को कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। देखिए टोटल काम कितना है, x y की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 3 + 2 और 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 30, और डिवाइड में क्या रहेगा एफिशिएंसी। देखिए टोटल वर्क डिवाइड एफिशिएंसी क्या देती है टाइम, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी है y यानी 2, ठीक है ना। अगर वो 1 यूनिट टाइम में 2 काम करता है और 30 काम कितने मिनट में करेगा 15 मिनट में, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 persons went to a hotel for a combined dinner party। 19 लोग गए हैं, 30 of them spent 79 rupees each on their dinner and the rest spent 4 more than the average expenditure। एवरेज से 4 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं of all the 19, ठीक है। What was the total money spent by them, ठीक है। तो एवरेज की बात हुई है, मैंने मान लिया जो 19 लोग थे,
ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर का जो एवरेज है वो x है, राइट। तो खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च कितना होगा, अगर एक x कर रहा है तो 19 कितने करेंगे, 19x, ठीक है ना। और वैसे कितना खर्च हुआ है, 13 जो व्यक्ति हैं वो 79 रुपीज़ खर्च करते हैं, तो 13 इंटू 79 प्लस द रेस्ट स्पेंट फॉर मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर। तो बचे हुए कितने हैं, 19 थे, तो 13 ने तो 79 रुपये खर्च किए, तो बचे कितने, 6 ने कितने किए हैं, एवरेज से 4 अधिक, राइट। तो ये टोटल खर्च किसके इक्वल आ जाएगा, इस खर्च के, ठीक है। तो x के लिए सोल्व करते हैं अब, तो 13 इंटू 79 1027, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आएगा, 6x और 24, राइट। 6x इधर माइनस में जाएगा तो क्या आएगा, 13x, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 27 और 24 51, तो 1051, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 13 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 18.8461, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। हमसे पूछा था व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट बाय देम, ठीक है, टोटल मनी कितनी स्पेंट हुई थी, तो ये तो एवरेज की वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो 19 से गुना कर दीजिए, राइट, तो हमारे पास आएगा 1536, ठीक है। तो आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इज एडिड टू ए सर्टेन नंबर। तो वो सर्टेन नंबर मैंने मान लिया x है, तो 10 इज एडिड टू सर्टेन नंबर, एक नंबर में मैंने 10 जोड़ दिया। द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 7, ये जो सम था इसको 7 से गुना किया गया। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 5, ये जो प्रोडक्ट आई है इसको 5 से डिवाइड किया गया। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशंट, ये जो बचा हुआ है इसमें से 5 घटाया गया, राइट। तो द रिमाइंडर लेफ्ट इज हाफ ऑफ 88, तो ये जो बचा है, रिमाइंडर जो आया है वो किसके इक्वल है, 88 का हाफ है, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर, हमें x के लिए सोल्व करना है, राइट। तो अब देखिए ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 44 के, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 7x प्लस 70, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 25, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 5 था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 इंटू 44, ये किसके इक्वल आएगा, 220, राइट। तो यहाँ पे कितना है 7x और ये कितना आ गया 45, ठीक है। तो ये आ गया 45, दैट इज इक्वल टू 220, ठीक है। यहाँ से 7x इज इक्वल टू 45 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 175 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 175 डिवाइड में 7, 7 दूनी 14, 7 पंजू 35, तो x की वैल्यू क्या आई है 25। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज, ठीक है। फूड कितना है, 200 लोगों के लिए है, और कितने दिन के लिए, 31 दिनों के लिए है, ठीक है। आफ्टर 27 डेज 120 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट, ठीक है। 27 दिन के बाद, ठीक है, 120 सोल्जर क्या हुए, लेफ्ट द फोर्ट, ठीक है ना। तो बचे कितने हैं, 200 माइनस 120 यानी बच कितने गए, 80, ठीक है। तो 80 बचे हुए हैं, राइट। अब क्या है, फॉर हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग डेज। तो बचा हुआ जो खाना है बचे हुए सोल्जर के लिए कितना और अधिक दिन चलेगा, ये पूछा है। देखिए सीधी सी बात है, 31 दिन में खाना ख़त्म हो जाता है, लेकिन 27 दिन के बाद 120 सोल्जर छोड़ के गए हैं। मैं कहता हूँ छोड़ के कोई भी नहीं गया। अगर कोई भी सोल्जर छोड़ के नहीं गया है तो 200 सोल्जर के लिए कितने दिन और खाना चलता, 27 दिन हो चुके थे, 31 दिन और चलता, मतलब 4 दिन और चलता। तो टोटल फूड कितना है, 200 इंटू 4 है, ठीक है ना। वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, मैंने मान लिया बचा हुआ खाना x दिन चलेगा, x डेज, ठीक है ना।
तो बचा हुआ खाना बचे हुए सोल्जर के लिए मान लीजिए x दिन चलेगा, ठीक है। तो बचे हुए सोल्जर कितने हैं, बचे हुए 80 हैं, ठीक है, गुना x डेज। देखिए अगर सोल्जर छोड़ के ना जाते तो 200 सोल्जर के लिए 4 दिन का और खाना था, वो किसके बराबर है, वो कितने में बटेगा, 200 माइनस 120, 80 सोल्जर में, और x मतलब कितने दिन और चलेगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 से 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 दिन। तो जो फूड है वो 10 दिन और चलेगा, पहले कितने दिन चलता, 4 दिन, अब 10 दिन चलेगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नेचुरल नंबर whose sum is 85 and the least common multiple यानी LCM is 102, राइट। तो सम क्या आना चाहिए, 85। तो ए ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है, 30 और 55। तो सम कितना है, सॉरी ये 55 है, सम करोगे तो 85, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बी की मैं बात करूँ तो 17 और 68 है, ठीक है, 75 10 85 ये भी हो सकता है। सी की अगर मैं बात करूँ तो 55 और 35, ठीक है, ये होता है 90, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। डी की मैं बात करता हूँ 51 और 34, ठीक है, ये भी 85 है, राइट। तो सम वाली कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई होती है, एलसीएम निकाल के देखते हैं, राइट। तो यहाँ से एलसीएम क्या रहेगा, 30 और 55 का अगर मैं निकाल लूँ तो 5 पे कैंसिल होता है, 5 पे कैंसिल कीजिए, 5 6 30, 11, 11 पंजे 55, ठीक है, 55 की 6 के साथ करूँगा तो 102 से तो बड़ा नंबर आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 17 और 68, ठीक है, 17 और 68 का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 68 ही आएगा, 68 ही आएगा। 17 और 68 का 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। एलसीएम निकाल लेते हैं 51 और 34 का, 17 पे कैंसिल होता है, 17 51, 17 दूनी 34, ठीक है। तो अब ये आगे कैंसिल नहीं होता, ठीक है, तो 17 51, 51 दूनी 102, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 24 स्टूडेंट इन ए क्लास, ये क्लास है, राइट। यहाँ पे कितने हैं, 24 बच्चे हैं, राइट। वन ऑफ देम हु वाज 18 ईयर ओल्ड लेफ्ट द क्लास, इनमें से एक बच्चा चला गया जिसकी उम्र 18 साल थी, ठीक है। एंड हिज प्लेस वाज फिल्ड अप बाय ए न्यू कॉमर, ठीक है ना, कोई दूसरा बच्चा आया है, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ द क्लास वाज देयर बाय लोवर्ड बाय 1 मंथ द एज ऑफ द न्यू कॉमर इज, देखिए मान लीजिए जो बच्चा आया है, ये जो बच्चा आया है इसकी उम्र भी 18 साल थी, ठीक है, तो इसकी एवरेज कुछ ना कुछ होगी, क्लास की कुछ ना कुछ एवरेज होगी। अगर 18 साल का एक बच्चा चला गया और उसकी जगह 18 साल का ही बच्चा आया है तो एवरेज क्या रहना चाहिए था, अनचेंज, ठीक है ना, अनचेंज रहना चाहिए था, ठीक है ना, कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एवरेज में कितना चेंज आया, 1 महीने का, 1 महीना घट गया। एवरेज पे कोई भी चीज़ घटती या बढ़ती है वो एक्चुअल में जो डाटा दिया गया है उसके ऊपर बढ़ती घटती है, ठीक है ना। तो 24 बच्चे थे, इसका मतलब हर एक बच्चे पे 1 महीना घटा है, तो 24 बच्चों पे कितने महीने घटेंगे, 24 महीने, ठीक है ना। एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एवरेज 1 महीना घट रहा है तो इसका मतलब जो 24 बच्चे थे उन सब पर 1 महीना घट गया, तो टोटल कितने महीने घटे, 24 महीने। 24 महीने में कितने साल होते हैं, 2 साल, ठीक है। यानी जो नया बच्चा आया था उसकी उम्र 18 साल नहीं थी, उसकी उम्र इतनी थी जिसकी वजह से 2 साल कम हुए, तो इसका मतलब वो 2 साल कम उम्र का था, वो एक्चुअल में 16 साल का था, ठीक है ना। 18 की बजाय वो 16 साल का था, तभी तो वो 2 साल की वजह से एवरेज घटा, तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन परचेज ए ब्लॉक एंड ए कार्ट फॉर 1800, ठीक है। ही सोल्ड द ब्लॉक एट ए प्रॉफिट और 20% एंड द कार्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%. हिज टोटल प्रॉफिट वाज 155 बाई 6%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना। मान लीजिए जो ब्लॉक है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, देखिए ब्लॉक का जो कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए कितना है, x रुपये है, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितना था, परचेजिंग कॉस्ट 1800 है,
जो बुलोक था वो कितने में लिया, एक्स में, तो जो कार्ट है वो कितने में लेगा, 1800 माइनस एक्स, इतने रुपए मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऊपर टोटल प्रॉफिट की। प्रॉफिट कितना हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसका 155/6, ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, देखिए पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसका इतना परसेंट, तो यानी 1800 का 155/6 डिवाइड में 100 परसेंटेज के नाम का। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18, 155 तिया कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 1 15 1 16 और 1 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, यानी 465 टोटल प्रॉफिट है। अब यहाँ से हम प्रॉफिट निकालते हैं। ही सोल्ड द बुलोक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना लिया है यहाँ पे 20%, और कार्ट पे कितना लिया है 30% प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना आया, इस अमाउंट का 20% प्रॉफिट है, यानी x गुना 20% यानी 20/100, ये प्रॉफिट आ गया प्लस का। यहाँ से प्रॉफिट कितना आया 1800 माइनस का x, और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट है 30/100, इसका ये प्रॉफिट है, इस अमाउंट पे ये प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला प्रॉफिट आएगा 465। ठीक है, तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जस्ट। ठीक है, तो x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो ये 100 और ये 100 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, ये 10 कॉमन आ गया, यहाँ से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया 2x प्लस 3 गुना 1800 यानी 5400 माइनस का 3x दैट इज इक्वल टू 4650। ये जीरो कहाँ से आई, डिनोमिनेटर में थी, अब राइट हैंड साइड में चली गई। ठीक है, तो अब करिए क्या, 3x और 2x, 3x माइनस का है तो दोनों की सम क्या आएगा माइनस का x, इधर आके वो पॉजिटिव x हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म इधर माइनस में आएगी, तो 5400 माइनस का 4650। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 5400 माइनस 4650। ठीक है ना, तो कितना आएगा 750, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 750। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज ग्रोसरीज एट हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो ग्रोसरीज को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। ठीक है, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही बराबर है, और वो क्या है डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान है। ठीक है, बट यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर ईच किलोग्राम, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। देखिए वैसे तो 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो वो शॉपकीपर क्या करता है 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम क्या करता है यूज करता है। ठीक है, और 100 ग्राम जो है वो बचा लेता है। देखिए 1000 ग्राम 1 kg में था, उसने क्या किया, देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोथ आर इक्वल, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो यहाँ तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते, सारा झोल यहाँ पे है 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम पे वो 100 ग्राम बचा रहा है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, 100 ग्राम की बचत हुई कितने के ऊपर 900 ग्राम के ऊपर। 1000 ग्राम नहीं लेना डिनोमिनेटर में, क्योंकि 100 ग्राम की बचत तब होती है जब 900 ग्राम कोई चीज़ बिकती है। ठीक है ना, हमेशा जो प्रॉफिट निकाला जाता है उस वस्तु पे निकाला जाता है जिस पे हुई है। 1000 ग्राम की वस्तु थोड़ी बेची है, 900 ग्राम की बेची है। ठीक है, तो 100 ग्राम की बचत हुई 900 ग्राम पे इंटू 100, तो 100/9 ये हमारा आंसर आ गया 100/9%। तो जो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है, या फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 11 सही 1/9%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल कॉस्ट 50 रुपीज़ प्रेजेंटली। ठीक है, एक आर्टिकल का जो अभी प्रेजेंटली कॉस्ट है 50 रुपीज़ है। ठीक है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 300%। ठीक है,
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल आफ्टर 2 ईयर। देखिए इन्फ्लेशन कितना है 300, ठीक है। अगर 300 का मतलब क्या है 100 से कितना हो जाएगा 300 यानी 3 गुना। 300 मीन्स 3 गुना, क्योंकि 300 का मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो कितना रहेगा 300/100, 3 गुना। यानी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कितना है 3 गुना। तो 3 गुना कितना होता है 50 का 3 गुना 150, ठीक है। तो कितना आ गया ये 150 और 50 200 हो गया, राइट। ये सॉरी यहाँ पे 3 गुना नहीं, 50 का 3 गुना कितना आएगा 150, और 150 और 50 अब कितना रेट हो गया 1 साल बाद 200, ठीक है ना। 50 का 3 गुना 150 होता है, 150 और 50 कितना हो गया 200 रेट हो गया 1 साल बाद। उसने पूछा है 2 साल बाद आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा। फिर से इन्फ्लेशन कितना है 300% यानी 3 गुना। तो 200 का 3 गुना कितना होता है 600, 600 इंक्रीज हो गया, 200 पहले ही था 600 अब इंक्रीज हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 800। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हैं 35, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इंक्रीज बाय 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 35 और 7 42, शुरू में 35 थे अब 42 हो गए। द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाय 42 पर डे वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट इज रिड्यूस बाय x। देखिए मान लीजिए पर डे एक्सपेंडिचर, पर डे जो एक्सपेंडिचर है मतलब फूड के ऊपर एक दिन में जो खर्च है वो x रुपये था, ठीक है। अब क्या हुआ x + 42 यानी 42 रुपये इंक्रीज हो गया। तो अब एक्सपेंडिचर कितना है ये वाला, ठीक है। लेकिन एवरेज एक्सपेंडिचर है, जो एवरेज मतलब पर स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंडिचर है पर स्टूडेंट का, वो क्या हो गया 1 रुपया डिक्रीज हो गया, राइट। देखिए पहले 35 बच्चे सारा खर्च देते थे, ठीक है। अब 7 बच्चे और आए तो 42 बच्चे हो गए। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर तो 42 रुपये इंक्रीज हो गया, लेकिन प्रत्येक बच्चे का 1 रुपया कम हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे ज़्यादा आ गए, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर मैं निकालूं पर स्टूडेंट पी पर स्टूडेंट को एक्सपेंडिचर, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर कितना आएगा। देखिए एक दिन का खर्च है x रुपये, ठीक है, और बच्चे कितने थे 35। तो पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर कितना है टोटल खर्च बटे 35, ये आ गया, ठीक है। लेकिन 7 बच्चे आने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना है x + 42, ठीक है। डिवाइड में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35 और 7 42। ये पहले का एक्सपेंडिचर है मतलब खर्च, ये बाद का है, ठीक है। अब बोल रहा है जो पहले का जो खर्च है वो इससे एक ज़्यादा है, ठीक है ना। देखिए वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट इज रिड्यूस बाय 1, ये जो है इससे एक कम है, एक कम है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूँ तो ये क्वांटिटी कम है तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे, तो हमसे वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है यानी x की। तो x के लिए सोल्व करो जस्ट इस इक्वेशन को। कैसे करोगे x/35, ठीक है। यहाँ पे 42 एलसीएम आ जाएगा तो x + 42 प्लस ये 42 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में 42, ठीक है। तो 7 से कैंसिल कीजिए, 7 × 35, 7 × 6 42, तो x/5 दैट इज इक्वल टू x प्लस ऐड कीजिए 84 डिवाइड में क्या है 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 6x = 5x प्लस 20 2 40 42, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 420, ठीक है। ये कुछ नहीं किया जस्ट कैलकुलेशन है, x के लिए फाइंड आउट किया है तो पर डे एक्सपेंडिचर आ गया 420। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है।